हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए। और 2024, 25, 20 से लेके 21, 22, 23 और 24 के पेपर में पूछा गया ये जीवन परिचय है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आज हम इसको देखेंगे और 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय के साथ हजारी प्रसाद का जीवन परिचय। तो क्लास 12 में साहित्यिक परिचय लिखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि साहित्यिक परिचय जो है वो आपके पूरे 5 नंबर देने में सहयोग करते हैं। तो आपको मैं पेपर में दिखा भी देती हूँ कि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले नंबर पे आते हैं। तो देखिए, ये है 2024 का पेपर, जिसमें 5 नंबर का जीवन परिचय है। और देखिए, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखा गया है, और इसमें साहित्यिक परिचय भी है। तो साहित्यिक परिचय के साथ साथ आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाओं के साथ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त परिचय को देंगे। जैसे कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में, इनका जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी थे और इनकी माता ज्योतिषमती थी। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। और इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गई थी। तो इसी प्रकार से हमको इतना संक्षिप्त परिचय मेंशन कर देना है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हेडिंग के साइड से आपको ये लिखना है। अब हम लिखेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 माना जाता है, लेकिन सन 1907 को बलिया के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू प्राणी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थीं। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई। तो देखिए, कई लोगों का मानना है कि इनका सन जो है संवत 1964 ईस्वी में था, लेकिन इनका एक्यूरेट जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में। और ये प्रतिष्ठित सरूप्राणी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो ये किस कुल में पैदा हुए थे? तो ब्राह्मण कुल में। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इनके पिता का नाम जो कि था अनमोल द्विवेदी और इनकी माता जो थी ज्योतिषमती, और ये एक प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इसी तरह बालक जो थे यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा में उत्तराधिकारी थे। मतलब वो सर्वरूप से क्या थे, उन्हें संस्कृत और ज्योतिष की ज्ञान प्राप्त थी। अब देखिए, आगे लिखना है कि सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषीचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, जहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये डीलेट की उपाधि भी प्राप्त किए थे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें प्राप्त था, और ये 1949 ईस्वी में डीलेट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। और आगे लिखना है कि सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे।
18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हो जाता है और ये कई उपाधि को प्राप्त करते हुए अपने जीवन यापन में कई रचनाएं भी की थी, जिनका उल्लेख उनका बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से हमें जीवन परिचय लिखना है और अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में हम हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। तो इतना हम साहित्यिक परिचय में लिख देंगे तो हमारे 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचना। चलिए इनकी प्रमुख रचना को देखते हैं। सबसे पहले ये इतिहास में लिखे थे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और निबंध संग्रह में लिखे हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व इत्यादि। इनके उपन्यास है बाण भाट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा। और इनकी साहित्यिक ग्रंथ है कालिदास का ललित योजना, सूरदास कबीर साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। ये इनकी रचनाएं हैं जो कि आप इसमें ये बिना हेडिंग के भी आप इनकी प्रमुख रचना हेडिंग करके लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इनका पूरा जीवन परिचय, साहित्य परिचय, जीवन परिचय और संक्षिप्त परिचय और प्रमुख परिचय के साथ समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकें। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय था। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो में पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।